जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। जैसा कि हम बात कर रहे थे धर्म पे, तो आज काफ़ी लंबे दिनों के बाद लेकर आया हूँ वीडियो, तो अपना प्यार वैसे ही बनाए रखिएगा। ठीक, तो आज जैसे ही हम बात कर रहे हैं धर्म पे, तो धर्म हमारे हो गए थे। लास्ट धर्म हमारा है कौन सा? सिख धर्म। तो ज़्यादा संभावना इससे भी होती है कि सिख धर्म से भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके? सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म, ठीक। तो पहला सिख धर्म, ये हमारे यहाँ का चौथा धर्म है। कौन सा? 4 मेन धर्म है। कौन कौन से? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और लास्ट वाला सिख धर्म। तो ये हमारा चौथा धर्म, मेन में चौथा धर्म है। तो पहला पॉइंट कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कौन सा पॉइंट? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक कहें या फिर सिख धर्म को किसने चलाया, तो सिख धर्म को की स्थापना का श्रेय की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? वो की थी हमारे गुरु नानक देव जी ने। कौन थे? गुरु नानक देव, या फिर इन्हें प्रथम गुरु भी कह सकते हैं, या इन्हें प्रथम गुरु भी कहा। जो सिख धर्म का प्रथम गुरु और स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। या फिर सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और जो इनके अनुयायी थे, कौन? अनुयायी, वो क्या कहलाए थे? सिख। जो अनुयायी थे वही क्या कहलाए? सिख। ठीक, तो सिख एक धर्म था जिसकी स्थापना या फिर जिसको चलाया किसने था? गुरु नानक देव जी ने चलाया, इन्होंने था। और ये जो थे प्रथम गुरु हुए, या फिर प्रथम गुरु भी कह सकते हैं, या फिर स्थापना या स्थापक। ठीक, और जो इन्हीं के शिष्य थे उन्हें क्या कहते थे? सिख। सिख कौन से लोग थे? इनके शिष्य थे, वही सिख। और बाद में जब लोग मानने लगे इसको, तो वो भी सिख धर्म के अंतर्गत आने लगे। ठीक, वो लोग। दूसरा कि ये जो गुरु नानक थे, ये गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गुरु नानक देव जो थे किस मुगल शासक के समकालीन ये प्रथम गुरु थे? ठीक, तो ये थे हमारे हुमायूं के। किसके? हुमायूं के समकालीन। ठीक, हुमायूं ये मुगल शासक थे। ठीक, इनके समकालीन थे गुरु नानक देव जी। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा? इनका जन्म जो हुआ था 1496 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1496 ईस्वी में। ठीक, और किस दिन हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कार्तिक पूर्णिमा जो है, ये जो है सिख धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? होली। वैसे ही सिख धर्म में जो कार्तिक पूर्णिमा है उसे एक प्रमुख त्योहार के रूप में, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक, अगला हमारा कौन सा पॉइंट है? गुरु नानक देव जो थे बहुत दयालु किस्म के इंसान थे। गुरु नानक देव बहुत दयालु थे। तो इसने क्या किया? जो भूखे लोग होते थे उनके लिए लंगर की व्यवस्था की। किसकी? भूखे लोगों को लंगर की व्यवस्था की। लंगर क्या होता था? जैसे हम लोगों में क्या कहते हैं? चलो हम लंगर की व्यवस्था। लंगर मतलब भंडारा जिसे कहते हैं। क्या? भंडारा, पूरी सब्जी। हिंदुस्तान भेड़िया दशान में है तो है भंडारा, सुने नहीं नाम? बस सुबह घर में खाना बनना बंद, शाम को सभी लोग वहीं पहुंच जाते। ठीक, तो ये क्या होता था कि ये होता हिंदू धर्म भी है। अभी जैसे देखो आने वाला है जेठ के जितने मंगल होते हैं, मंगलवार, ठीक, उनको बड़े मंगल कहा जाता है। उन्हीं में कोई शरबत पिलाता है, कोई पूरी सब्जी की व्यवस्था करता है।
तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि केवल ज्येष्ठ माह में ही किया जाता है, और बाकी जो होता है सिख धर्म में, तो सिख धर्म में साल के 12 महीने, मतलब साल के 12 महीने में लंगर की व्यवस्था चलती रहती है। और ये जो है एक प्रमुख स्थान, मतलब एक स्थान पर किया जाता है, ठीक, पंडाल वगैरह तान के वहीं पर लोगों को खिलाते रहते हैं। तो इन्होंने लंगर की व्यवस्था की थी। लंगर के साथ साथ इन्होंने संगत मतलब जिसे कहते हैं धर्मशाला बनवाई कि लोग जो आते थे वो वहीं ठहरे, और मतलब न रहने की दिक्कत हो और न खाने पीने की दिक्कत हो। न रहने की दिक्कत हो इसलिए संगत की व्यवस्था की, धर्मशाला की, और खाने पीने की दिक्कत न हो उसके लिए लंगर की व्यवस्था की। तो क्या था कि जो इन्होंने लंगर का एक इनका प्रमुख था, लंगर और संगत। लंगर ये कह सकते हैं, इसे पंगत भी कहते थे। क्या? पंगत, ठीक। तो जो हमारा संगत और पंगत था, संगत पंगत, ये जो था ये अनुयायियों को और गुरु नानक देव जी के मिलने के लिए एक प्रमुख स्थान होता था। गुरु नानक देव और उनके अनुयायी, ठीक। ये जो गुरु नानक देव और उनके अनुयायियों को देखो कन्फर्म है, अगर धर्म में से पूछेगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में, और ये सिख धर्म, तीन में से ही ज्यादा करके पूछता है अक्सर। सबसे ज्यादा कहाँ से पूछता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म से। तो ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें, ठीक। और अगर हमारा पढ़ाया नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाए हुए से कुछ भी फंस रहा है तो आप हमारे चैनल पर हैं तो नए, जैसे आप लोगों को नंबर अच्छे मिलते, गुड मिलता है, तो आप लोगों में प्रोत्साहन बढ़ता है। वैसे हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते, लाइक करते, तो हमारे भी अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ठीक। तो संगत पंगत गुरु नानक और उनके अनुयायियों को मिलने का एक संस्था का कार्य किया, ठीक। काहे का कार्य किया? संस्था का कार्य किया। संस्था, हाँ, क्या बोल रहे थे कि संस्था का, जहां पर ये लोग प्रतिदिन मिलते थे, ठीक। मिलने का काम होता था इन लोगों को। ये लोग मिलने का क्या काम? गुरु नानक देव कहीं अलग गांव में जाते थे, उनके अनुयायी कहीं अलग गांव में जाते थे, इसके बारे में बताते थे। तो जब लोग दिन भर घूम के आते थे, बता के आते थे, तो सारे लोग शाम को एक जगह इकट्ठा होते थे जहां पर लंगर और पंगत की, संगत और पंगत, वहीं स्थान पर एक ऐसी संस्था थी जहां पर ये लोग पूरे दिन होकर के आकर वहीं पर खाते पीते थे और रहते थे। तो मिलने का एक संस्था थी, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि उनकी मृत्यु भी होती है। अब भाई कोई बरसों जीने के लिए तो आया नहीं है कि 1000 साल 2000 साल। तो इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में। कहाँ पर? 1538 ईस्वी में करतारपुर में। करतारपुर में कहाँ पर? किसकी? गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, ठीक। तो यहाँ से इनकी कहानी हुई समाप्त। ये कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु। अब यहाँ से आते हैं, दूसरा रोल स्टार्ट होता है किसका? हमारे अंगद देव जी का। किसका? अंगद देव। कौन से अंगद? रामायण वाले अंगद नहीं, ये अंगद हम लोगों वाले, मतलब जो हम ही लोगों से एक बीच से निकलकर उनके अनुयायी बने थे, उनमें एक अद्भुत शक्ति का प्रचार हुआ, तो वो निकलकर दूसरे गुरु बने, इसीलिए उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया, ठीक। तो अगला हमारे अगले गुरु कौन थे? दूसरे गुरु हमारे कौन थे? गुरु अंगद, ठीक। गुरु अंगद, इनका कार्यकाल कब से था? 1539 से 52, बस इतना चले थे, ठीक। 1539 से 52 तक गुरु अंगद जी, ये कौन से? दूसरे गुरु थे सिखों के दूसरे गुरु, ठीक। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद, ये दूसरे गुरु थे। 1539 से 52 तक चले थे। इन्होंने क्या किया? इनका देखो, इन्होंने भी 2 से 3 काम किए, उसके बाद इनका भी खेला समाप्त। अब तक खेला खेल के चले गए, ठीक। तो इनका देखो, इन दूसरे गुरु हो गए, 2 से 3 कार्य थे। कार्यवाद को पहले इनका प्रारंभिक नाम क्या था? ये भी पूछ सकते, प्रारंभिक नाम। देखो, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना।
इनको लोग लहना के नाम से पहले जानते थे, लेकिन जब सिख धर्म में प्रवेश किया उसके बाद क्या हुआ, सिख धर्म में प्रवेश करने के बाद इनको गुरु अंगद का नाम मिला। ठीक, और उससे पहले किस नाम से जाने जाते थे, उससे पहले इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये हो गया। और इनके 2 से 3 क्या किए, देखो गुरु नानक देव ने क्या किया था, संगत और पंगत की व्यवस्था कराई थी। इन्होंने उसी में एक काम किया था, उसी को स्थायी बना दिया, बस पंगत की व्यवस्था स्थायी बना दी और ज्यादा कुछ नहीं किया था। पंगत की व्यवस्था स्थायी बना दी, बस अतरा काम फिर मत चलेगी। ठीक, पंगत की व्यवस्था स्थायी बनाई। और एक काम किया था, गुरुमुखी लिपि इन्होंने प्रारंभ किया था। ये पूछ सकते हैं, इस यहां से क्वेश्चन बनता है, गुरुमुखी लिपि। ठीक, कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, गुरुमुखी लिपि किसने चलाया। तो गुरुमुखी लिपि किसने चलाया था, गुरु अंगद जी ने। ये कौन थे, सिख धर्म के द्वितीय गुरु थे। ठीक, उसके बाद आए, देखो 2 गुरु हो गए। अब इसके बाद आए तीसरे महान भाव। तीसरे महान भाव गुरु अमरदास। ठीक, ये हमारे कौन से हुए, तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। ठीक, इनका कार्यकाल 39 से 52, इनका 52 से 74, बस इतना है, 1552 से 74, इतना इनका कार्यकाल था। इन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो हम लोगों को, मतलब हिंदुओं का सिख धर्म को अलग अलग करता है। बस यही तीसरे गुरु हुए जिन्होंने अलग काम किया। बाकी ये जो लोग थे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि हिंदुओं से पृथक हो, यानी हिंदुओं से अलग हो जाए लोग। बाकी जब अमरदास जी आए तो कुछ ऐसा कर गए कि हम लोग और सिख लोग बिछड़ गए। ठीक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने होने वाला जो सिखों में होने वाला विवाह पद्धति को अलग किया था। विवाह पद्धति हिंदुओं से अलग। ठीक, इनकी विवाह पद्धति का क्या नाम हुआ, लवन नाम प्रचलित हुआ इनकी विवाह पद्धति का। ठीक, हम लोगों में अलग, इनमें लवन नाम से प्रचलित हुआ। ठीक, यही ऐसा काम किया था। इनकी एक पुत्री हुई थी, इनकी पुत्री का क्या नाम था, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था बीबी भानी। ठीक, ये लोग रहते कहाँ थे, गोविंदवाल में। कहाँ, गोविंदवाल। गुरु अमरदास की पुत्री का क्या नाम था, पुत्री थी। ठीक, पुत्री का नाम था बीबी भानी। ठीक, बीबी भानी किसकी, अमरदास की पुत्री थी। और ये दोनों लोग रहते कहाँ थे, गोविंदवाल में इनका आश्रम था, वहीं पर रहते थे, वहीं पर भंडारे का आयोजन करते थे। और वहां जाकर जो है अकबर ने, ठीक, अकबर वहां जाकर इनकी पुत्री को कई गांव दान किया था। वहां जाकर मिला और कई गांव दान किए। ठीक, अकबर ने क्या किया था, गोविंदवाल जाकर इनसे मुलाकात की, किससे, अमरदास से और उनकी पुत्री बीबी भानी से, और उनको कई गांव दान भेंट में दिए। भेंट स्वरूप क्या मिले, तो पहला मिलन था, तो भेंट स्वरूप में उनको कई गांव दान किए थे। और इन्होंने एक काम और किया था कि 22 गद्दियों की स्थापना की। कितनी, 22 गद्दी की स्थापना की। और उन पर जो हर एक गद्दी पर महंत बिठाए, तो टोटल कितने, 22 महंत बिठाए। हर गद्दी की स्थापना की और महंत स्थापित किए। ठीक, हर एक गद्दी पर इन्होंने एक काम ये भी किया था। ठीक, यहां से हो गई ये समाप्त। अब देखो, ये थे तीसरे गुरु। अब इन्हीं के दामाद कौन थे, बीबी भानी के पति। ये हुए चौथे गुरु, रामदास। रामदास गुरु थे कौन से, चौथे। और ये कौन थे, बीबी भानी के पति।
ठीक का जैसे फिल्में होती, अब फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से बहुत कम लोग आने को मिलते हैं। जो स्टार्टिंग में हो गया अंदर हो गया, नहीं तो जो डायरेक्टर था उनका लड़का हीरो है, जो कोरियोग्राफर था, जो कैमरामैन था, जो हीरो था, हीरो का, और जो डांसर था, उन्हीं के लोग बस उसी में विलन का रूप ले लेते, विलन का कार्य करने लगते। तो बाहर से आने का चांस बहुत कम होता है। अब एक दो लोग बाहर से आ गए, बाकी उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। रामदास इनके कौन से थे, इनके दामाद थे, और उन्हें चौथा गुरु बना दिया गया। अमरदास ने अपनी गद्दी किसको दी? रामदास को। और ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 74 से 81, 1574 से 1581 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और हाँ, जो कई गांव दान भेंट में किए थे, कितने? लगभग 500 बीघे जमीन दी थी, 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें कई गांव आ जाते हैं। और तो क्या किया था? जो 500 बीघे जमीन दी थी, उसमें गुरु रामदास ने एक काम किया था। क्या, कौन सा काम किया था? इसमें तालाब, अकबर द्वारा भेंट की गई, जो अकबर द्वारा भेंट की जो दी गई जमीन थी 500 बीघा, उसमें तालाब खुदवाया और अमृतसर नाम का एक शहर स्थापित किया। आज तो फेमस है अमृतसर में कौन सा? गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वहीं जो स्वर्ण मंदिर है वो सिखों से ही रिलेशन में है, सिखों के ही रिलेशन में, सिखों से ही रिलेटिव है। तो जो अमृतसर, ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की, या जो अमृतसर में तालाब किसने खुदवाया था? तो किसने खुदवाया था? सिखों के चौथे गुरु रामदास, ठीक, अमरदास के दामाद और बीबी भानी के पति, अमृतसर शहर की स्थापना की। ठीक, ये हो गया। हम क्या बोले थे भी कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि हीरो का लड़का हीरो होता है, ठीक, पैतृक हो जाता है। उसी तरह इसमें भी हुआ। जब इनका काम खत्म हुआ तो इन्हीं के तीसरे पुत्र, थर्ड पुत्र अर्जुन देव, उन्होंने गद्दी संभाली। तीसरे पुत्र कौन हुए? गुरु अर्जुन देव, उन्होंने गद्दी। इस तरह जो था सिख धर्म की जो गद्दी थी वो पैतृक बनती चली गई। पैतृक का मतलब एक के बाद एक, उन्हीं के रिलेशन में पिता था तो बेटा हो गया, बेटा था दामाद हो गया, बहनोई हो गया, इसी तरह गद्दी एक दूसरे संभालते गए। उसके बाद बाहर से आने के लोगों के चांस बहुत कम हो गए। अब इनका क्या था? इनका कार्यकाल क्या था? 1581 से 1601 ईस्वी तक, ठीक, 81 से नहीं 6, ठीक। हाँ, अब जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 तो मेन होते हैं। इसमें का हमारा पहला कौन सा होता है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जैसे पूछ लिया जाता है कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ या फिर हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत गीता। वैसे ही सिखों का क्या होता है? जैसे ईसाइयों का बाइबिल, मुस्लिमों का कुरान। तो सिखों का क्या होता है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं उसे। तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। सबसे बड़ा काम अर्जुन देव ने किया था। इनका नाम भी आता है। ये पूछ लेते हैं कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? साहिब की रचना, या फिर ये सबसे फेमस ग्रंथ, फेमस का पवित्र ग्रंथ ना, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ। पूछते हैं ना कि सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। रचना किसने की? अर्जुन देव। ये कौन से गुरु थे? ये थे हमारे 5वें गुरु। चौथे गुरु रामदास थे, तो ये 5वें गुरु हुए। 5वें गुरु, ठीक। तो यहां तक तो हो गया।
ठीक, ये हो गया हमारा कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो है हाईलाइट कर लेना है, फिर नोट में लिख लेना कि पवित्र, या ऐसे लिखना कि पवित्र ग्रंथ, सिखों का पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ ब्रैकेट में डाल के लिखना गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, फिर डैश करके लिखना रचनाकार। रचनाकार कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ब्रैकेट में क्या लिखना? गुरुओं के पांचवें गुरु। ठीक, मतलब सिखों के पांचवें गुरु। इसमें क्या था? जो गुरु ग्रंथ साहिब था, गुरु ग्रंथ साहिब था, इसमें प्रेरणा पद का, अब जैसे कि श्रीमद् भागवत में तो ही प्रेरणा पद होते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो, हे पार्थ धनुष उठाओ, इस यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब भूल जाते हैं, सब पैसे के पीछे भागते, सब माया मोह है। तो उसी जैसे कि भागवत में ऐसे कुछ प्रेरणा पद स्रोत थे, तो उसी तरह इसमें भी जब गुरु अर्जुन देव ने ये लिखा तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा पद गीत इसमें लिखे थे, प्रेरणा पद गीत संकलित किए। ठीक, इसमें क्या किया? प्रेरणा पद गीत संकलित किए। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? हाँ, मेन चीज क्या होती है, नोट में इसको नोट करके लिखना कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव और अर्जुन देव, जो गुरु नानक देव अर्जुन देव का मतलब क्या? सिख के जितने भी गुरु हैं, इसमें आदि ग्रंथ में सिखों के जितने गुरु थे, या उनको छोड़ के जो कबीर दास थे और रायदास थे, उनका भी उल्लेख इसी में मिलता है। कबीर दास और रायदास का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, इनको छोड़कर इनका भी उल्लेख इसी में मिलता है। हाँ, इन्होंने एक काम इंपॉर्टेंट वाला और किया था। ठीक, जो रामदास जी कर गए थे, क्या किया? जो 500 बीघा जमीन पाई, उसमें अमृतसर नामक शहर बसाया। ठीक, उसी के बीच क्या किया था? जो तालाब था उसमें हरमंदर साहब की, कौन थे? अर्जुन देव जी जो थे, अर्जुन देव जी जो थे, इन्होंने हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। जलाशय के बीच में हरमंदर साहब का मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक, इतना ये बस इतना मानो कि हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ठीक, ओहो देखा तुम लोगों ने? अब यहाँ से क्या हुआ था कि सिखों के गुरुओं का मरना या मारना प्रारंभ हो गया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज छुट्टी होती है हमारे पूरे भारतवर्ष में, गुरु तेग बहादुर। ठीक, तेग बहादुर की भी हत्या कर फांसी पर, सूली पर चढ़वा दिया गया था, सभी लोग जानते। तो ये काम किसने किया था? ये काम जो है औरंगजेब ने किया था। ठीक, और जैसे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह को मरवा दिया था, उसी तरह हमारे अर्जुन देव जी को भी जहांगीर ने मरवाया था। किसने? जहांगीर ने मरवा दिया था। हाँ, ठीक, जहांगीर जी ने इनको मरवा दिया था। अब मरवाया कैसे था? राजकुमार खुसरो की सहायता से। राजकुमार खुसरो, इनकी सहायता से उनको मरवा दिया था। हाँ, 1628 ईस्वी लास्ट थी, तो इसी सन में इनकी मृत्यु मरवा दिया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट गुरु कौन से हुए थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे। छठे गुरु, सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद खुराना वाला ना समझ लेना कि खुराना। और इनका कार्यकाल कब से था? 1606 से 45। कब से कब तक? 6 से 45 ईस्वी तक था इनका कार्यकाल।
ठीक। अब जब इनके मरवाने के बाद क्या हुआ, जब जैसे अर्जुन देव को मरवा दिया तो जो हरगोविंद जी थे आते ही सतर्क हो गए और इन्होंने सिखों का एक सैन्य संगठन किया। काहे का? सिखों में सैन्य संगठन किया, सैन्य संगठन किया। सिखों को जुडो कराटे और सैन्य व्यवस्था की जितनी भी ट्रेनिंग थी वो देना शुरू कर दिए कि अगर हमसे कोई लड़ेगा तो हम लोग लड़ाई भी करेंगे और अपने धर्म को बचाने के लिए हम उससे लड़ाई मारपीट झगड़ा सब कुछ करेंगे, जिस तरह से हो जाए साम दाम दंड भेद जिससे भी होगा अपना काम करेंगे। ठीक। संगठन किया और उसके बाद सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक। सिंहासन का निर्माण, अभी क्या बोल रहे थे कि जैसे बने वैसे काम करो। सिंहासन का निर्माण करवाया और क्या करते थे, 2 तलवार लेकर मतलब अपनी रक्षा करने लगे। इनकी मृत्यु के बाद इनको मरवा दिया, उसकी मृत्यु के बाद 2 तलवार लेकर ये लोग गद्दी पर बैठते थे। गद्दी पर बैठने का मतलब अपनी रक्षा लोग खुद करते थे। ठीक। बैठते थे और जो था मतलब इनके दरबार में नगाड़े की व्यवस्था भी कराई गई, नगाड़े की व्यवस्था कराई गई। ठीक। नगाड़े की व्यवस्था की और अमृतसर में किलेबंदी भी की। ठीक। अमृतसर में किलेबंदी की। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में इसके आगे लेकर आएंगे और वहाँ से हमारा सिख धर्म पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए बड़ा है, यहाँ से पूछते भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो जब ये हो जाएगा ठीक, तो उसके बाद सिख और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, कौन कौन से झगड़े हुए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप लोगों को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वैसे हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।